नमस्कार साथियों, पीसीएस वॉरियर एकेडमी में आप सबका स्वागत है। हम लोग जो है 72 बीपीएससी का जो है रिवीजन कर रहे हैं। ओके, और ये जो है आपका सितंबर में मैक्सिमम जो है पॉसिबल है कि सितंबर में आपका ये एग्ज़ाम हो सकता है। 72 बीपीएससी में भी ये सितंबर के जगह अक्टूबर या नवंबर जा सकता है, जिसके चांस जो है काफ़ी कम है। मुश्किल से 30% ही है जो इसमें जा सकता है, बाकी 70% चांसेस है कि आपका जो है ये आपका सितंबर में एग्ज़ाम हो जाएगा। ठीक है, तो अभी तक जो है हम लोग कुछ कर चुके हैं और आपसे एक बात शेयर करनी थी कि जो लोग करंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं तो पीएससी वॉरियर करके करंट अफेयर करके आप यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा। वहाँ पर जो है हमारा करंट अफेयर का मैंने एक नया चैनल बनाया है, तो वहाँ पर जाके आप वहाँ से करंट अफेयर पढ़ सकते हैं। 72 बीपीएससी के खास करके लिए वो किया गया है। ओके, तो वहाँ से कर सकते हैं, क्योंकि इस चैनल पर थोड़ा स्ट्राइक वगैरह आ गया तो ये जो है आने वाले समय में ये बंद ना हो जाए, इसलिए बैकअप चैनल के लिए वो किया है। और ये इसके सारे लेक्चर फिर उस पर आने लगेंगे। ओके, तो चलिए हम लोग जो है कल कुछ किए थे, अब जो है आगे करते हैं। तो हम लोग जो है किसान आंदोलन कर रहे थे, तो किसान आंदोलन में एक आता है खूटा कट्टी प्रथा आता है, जो कि जो जनजातीय द्वारा किया जाता था। ओके, अब इसमें खूटा कट्टी होता क्या था कि जैसे इतना बड़ा लैंड है, सीधा आपको मैं समझा रहा हूँ, इतना बड़ा लैंड है, तो यहाँ से खूटा कर दिए, यहाँ से खूटा कर दिए, यहाँ से खूटा कर दिए, यहाँ से खूटा कर दिए। जो अभी भी आप गांव में जाते हो ना, तो मेर के जगह ये खूटा रहता था। ठीक है, और ये पूरे पर जो है एक ग्रुप के रूप में जो है आदिवासी लोग क्या करते थे, खेती करते थे। इसी को जो है खूटा कट्टी प्रथा कहा जाता है। और ये जो है आपका खूटा कट्टी, ठीक है, प्रथा, और ये किसके द्वारा किया जाता था? मुंडा आदिवासी द्वारा। ठीक है, मुंडा आदिवासी। ओके, याद रखिएगा, मुंडा आदिवासी। और कहाँ पर? झारखंड में। और इन्हीं के विरोध में जो है आपका जो है आदिवासी आंदोलन, मुंडा आंदोलन भी एक ये भी रीजन था मुंडा आंदोलन का। ठीक है, मुंडा विद्रोह का। इसके बाद कमियौटी प्रथा। ठीक है, एक नेक्स्ट का प्रथा क्या है? कमियौटी प्रथा। ओके, तो कमियौटी प्रथा जो है बिहार और उड़ीसा में जो है ज़्यादा प्रचलित था। इसके अंतर्गत जो है कृषि दास के रूप में खेती करने वाले कमिया जाति के होते थे, जो कि मालिकों द्वारा ऋण प्राप्त कर ऋण पर जो है दी जाने वाली ब्याज राशि के बदले जीवन भर उनको जो है सेवा करते थे, जैसे जो बेगार होते थे। ओके, तो क्या क्या होता था यहाँ पर कि जैसे ऋण दे दिया, जो जमींदार थे, जमींदार ने क्या किया? ऋण दिया। ठीक है, अब ऋण के बदले क्या होता था कि आजीवन, ठीक है, मतलब जीवन भर जो है बेगार के रूप में, ठीक है, आजीवन बेगार के रूप में जो है जो जमींदार थे उसके खेत पे, जमींदार के खेत पे काम करना होता था, के खेत पे काम। ओके, और यही जो है बेगारी प्रथा जो है आगे चल के संविधान में हटाया गया था। इसके बाद तीन कठिया प्रथा जो मैंने आपको बता दिया था। अब एक और है आपका जो है कि बिहार में जो है किसान आंदोलन सम्मेलन। तो पहला जो है आपका ये कहाँ हुआ था? पहला किसान आंदोलन, एक ये रिवीजन कर ले रहे हैं थोड़ा। ठीक है, तो पहला किसान आंदोलन, पहला किसान आंदोलन सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था आपका 17 नवंबर को हुआ था 1929। ठीक है, 17 नवंबर 1929। ठीक है, और ये कहाँ हुआ था? आपस ये सोनपुर में। ठीक है, और इसके अध्यक्ष कौन थे? सहजानंद सरस्वती। ठीक है, नंद सरस्वती। ठीक है, और फिर दूसरा कब हुआ था? दूसरा हुआ था 29-30 अगस्त को। ठीक है,
29-30 अगस्त 1934 को हुआ था। ओके, और ये इसके जो है अध्यक्ष कौन थे? पुरुषोत्तम दास टंडन। ठीक है, कहाँ हुआ था? गया में। ओके, और अध्यक्ष कौन थे आपके? पुरुषोत्तम दास टंडन। ठीक है, इसके बाद जो है तीसरा आ जाते हैं। तो तीसरा आपका जो है कब हुआ था? आपको हाजीपुर में। ठीक है, और ये हुआ था 26 से 27 नवंबर आपको 1935। ठीक है, और ये इसके अध्यक्ष कौन थे? फिर से वही सहजानंद सरस्वती। ठीक है, स्वामी सहजानंद सरस्वती। ओके, तो ये कुछ बोल्ड पॉइंट है, आप याद रखिएगा। ओके, इसके बाद जो है हम लोग आ जाते हैं बिहार में जो है क्रांतिकारी जो है राष्ट्रवाद, मतलब जो बिहार में क्रांतिकारी हुए थे, तो वहाँ पर तो 1906 में जो है बाबाजी ठाकुर ने पटना में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना की थी। ठीक है, तो बाबा ठाकुर कौन? 1906 में जो है बाबा जी ठाकुर। ठीक है, ठाकुरदास जो है पटना में, कहाँ? पटना में क्या किया था? राम कृष्ण सोसाइटी की स्थापना। ठीक है, ओके, इसके बाद जो है नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं कि 30 अप्रैल जो है 1908 को जो है मुजफ्फरपुर में जो है जॉर्ज किंग्सफोर्ड को मारने के प्रयास में खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी और द्वारा जो है किया गया था, जिसमें जो है उसके वकील और पत्नी मारी गई थी। ठीक है, किंग्सफोर्ड के वकील और पत्नी मारा गया था इसमें। ठीक है, तो घटना कब हुआ था? 30 अप्रैल आपका 1908 को। ठीक है, किसके ऊपर बम फेंका गया था? तो किंग्सफोर्ड। ठीक है, आप भी जब जाइएगा ना मुजफ्फरपुर, या जो लोग मुजफ्फरपुर गए होंगे या रहते हैं, जो उनका घर है, तो वो जानते हैं कि ये एरिया कौन सा है, क्योंकि मैं जो है कई बार आया गया हूँ मुजफ्फरपुर ना, तो वहाँ पर मैं ये रोड वगैरह देखा हूँ। ओके, तो किंग्सफोर्ड जज जहाँ पर बम फेंका गया है ना, वहाँ पर जो है वो सीन जो है वहाँ पर बनाया गया। ठीक है, तो आपका ये और ये खुदी राम बोस। ठीक है, खुदी राम बोस, और कौन थे? प्रफुल्ल चाकी। ठीक है, प्रफुल्ल चंद्र चाकी इसका पूरा नाम है, याद रखिएगा। चाकी ने बम फेंका। ठीक है, बम फेंका था, परंतु मरा कौन था? परंतु मृत्यु किनकी हुई थी? आपको एक्चुअली उस कार में जो है किंग्सफोर्ड थे ही नहीं। खबर के अनुसार कि जिस गाड़ी से किंग्सफोर्ड जाने थे वाले थे उसी पर फेंका गया था, बट उस पर जो है उनकी पत्नी, ठीक है, और बेटी मारी गई थी। ओके, तो कौन मारी गई थी? एक मिनट, हाँ, प्रिंगले केनेडी। ठीक है, प्रिंगले केनेडी, याद रखिएगा, मारा गया था। ठीक है, इसके बाद जो है खुदीराम बोस को जो है आपको गिरफ्तार कर लिया गया था, और ये जो है कब दिए आपको? 11 अगस्त 1908 को फांसी दे दिया गया था। तो 11 अगस्त 1908 को जो है खुदीराम बोस को फांसी। ठीक है, इसके बाद जो है प्रफुल्ल चाकी ने जो है 2 मई 1908 में जो है
स्वयं को गोली मार लिया था। ठीक है, 2 मई 1908 को जो है प्रफुल्ल चाकी ने खुद को गोली मार लिया था। ठीक है, ओके, ये शॉर्ट नोट है, आप लिख ले तो अच्छा है, और नहीं तो फिर आप इससे भी अगर आप शॉर्ट चाहें तो बना सकते हैं। ओके, इसके बाद नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं कि खुदीराम बोस ने जो है युगांतर नामक एक जो है गुप्त क्रांतिकारी संगठन से जुड़ा हुआ था, और युगांतर नामक पत्रिका। ठीक है, तो खुदीराम ने जो है क्या किया था, राम ने जो है क्या, युगांतर। ठीक है, युगांतर। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। इसके बाद जो है पहला जो है अधिवेशन आपको जो है कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1912 में बांकीपुर में, जो मैंने कल भी बताया था, और इसके अध्यक्ष क्या होते, एन.आर. मधोलकर थे। इसके बाद जो है 1913 में जो है सचिंद्र नाथ सन्याल ने जो पटना में अनुशीलन समिति की जो है गठन किया था। तो अनुशीलन समिति, अनुशीलन समिति का गठन जो है 1913 में, कब किया था, 1913 में किया था। और किसने किया था, तो सचिंद्र नाथ सन्याल, ठीक है, ने किया था। इस और ये कहाँ किया था, ये भी याद रखिएगा कि ये कहाँ किया था, तो बीएन कॉलेज, आज के जो है बीएन कॉलेज के में जो है इसका केंद्र बना था। ठीक है, और वहीं पर इसका जो है गठन किया था। ठीक है, आज के बीएन कॉलेज। और ये बीएन कॉलेज पटना में कहाँ पर पड़ता है, तो आप लोग अच्छे से जानते होंगे, जब आप ये बोरिंग रोड के साइड जाते हैं ना, तो वहीं पर ये पड़ता है। ओके, हाल फिलहाल में कई बार ये न्यूज में भी रहते हैं अच्छे कामों और के कारण। ठीक है, अब ढाका में जो है अनुशीलन समिति के कुछ सदस्य जो है भागलपुर में सक्रिय थे। ओके, इसके बाद जो है राष्ट्रीय क्रांतिकारी का जो है दूसरा चरण कब स्टार्ट हुआ था, तो दूसरा चरण में आपका जो है क्रांतिकारी के दूसरा चरण में जो है 19 जनवरी 1927 को जो है सचिन बख्शी को जो है बिहार की यात्रा करते हुए भागलपुर में क्रांतिकारी नेता के रूप में उनको जो है गिरफ्तार किया गया था। ठीक है, इसके बाद जो है 9 नवंबर 1928 को, याद रखिएगा कुछ कुछ पॉइंट मैं बता रहा हूँ जो हो सके अगर आपको नहीं पता है ये सब स्टोरी, तो आप उसे लिख लीजिए। ओके, यहाँ पर कुछ पॉइंट मैं इसलिए बोल देता हूँ कि वो उनका जो है इम्पोर्टेंट कुछ रहता है, इसलिए मैं वो बोल देता हूँ। अगर आपको वो नहीं पता है तो आप लिख लिया कीजिए। ओके, इसके बाद है जो है आपका 9 नवंबर 1928 को दरभंगा समस्तीपुर जिला अंतर्गत जो है दलसिंह सराय, आज भी है दलसिंह सराय में, एक डकैती हुई थी जो कि राजनीतिक डकैती थी। ओके, इसके बाद जो है योगेंद्र शुल्क पर जो है तिरहुत में जो है षड्यंत्र केस चलाया गया था, जो कि आपका पुलिस द्वारा उनको जो है योगेंद्र शुल्क को 11 जून 1930 को गिरफ्तार किया गया था, जो कि उसमें पहले जो डकैती हुआ था। ओके, तो उसमें जो है नामजद थे योगेंद्र शुल्क, और इसीलिए उनको गिरफ्तार किया गया था। असेंबली बम कांड जो कि आपका भगत सिंह के साथ था, तो असेंबली बम कांड जो है 1929 के बाद पटना में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त का चित्र एवं जो है इतिहार की जो है प्रतियाँ जो है क्या की गई थी, बांटी गई थी। ओके, ये सब कुछ घटनाएं थे। हसरा का जो है एक महत्वपूर्ण केंद्र छपरा हिंदुस्तान जो है सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, जो आपके किनके द्वारा आपका जो है भगत सिंह ने जो पार्टी का गठन किया था, तो उसका एक केंद्र
आपका छपरा और पटना में भी था। ओके, छपरा केंद्र के नेता थे राम देनी सिंह ने, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज लिख लीजिए, हिंदुस्तान रिपब्लिक, सोशलिस्ट रिपब्लिक है, एसोसिएशन का एक केंद्र कौन था, केंद्र कौन था, छपरा और पटना। ठीक है। और यहाँ का जो है छपरा का जो है नेता कौन थे, इसके केंद्र के नेता थे राम देनी सिंह, ठीक है, रामदेनी सिंह थे। और जो कि हाजीपुर स्टेशन पर डाक का थैली लूटने का प्रयास किया था, ठीक है, जिसके कारण से जो है रामदेनी सिंह को तो जो है फांसी दे दी गई थी। इसके बाद जो है 1906 में जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा पटना में जो है बिहार छात्र सम्मेलन का आयोजन किया गया था, ठीक है। तो 1906 में जो है राजेंद्र प्रसाद द्वारा, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद द्वारा जो है पटना में बिहार छात्र सम्मेलन, छात्र सम्मेलन का क्या किया गया था, गठन किया गया था। ओके, इसके बाद जो है 1 अप्रैल 1936 को जो है बिहार उड़ीसा से अलग हो गया, 1 APR 1936, ठीक है, को बिहार से उड़ीसा अलग। और ये जो है प्रस्ताव आपको 22 मार्च को हुआ था, ठीक है। तो 22 मार्च को तो वो हुआ था, तो इसीलिए 22 मार्च के जो हमारा जो गठन होता है, ठीक है, और जो बिहार राज्य बना था वो 22 मार्च को बना था, याद रखिएगा, ठीक है। और उड़ीसा का अगर हम गठन का कहेंगे तो 1 अप्रैल को। ओके ओके, इसके बाद कह रहा है कि 28 जून 1931 को जो है पटना बम कांड, जो कि हजारीलाल और प्रकाश उर्फ सूर्यनाथ चौबे द्वारा किया गया था। तो ये भी याद रखिएगा, पटना बम कांड, पटना बम कांड। तो पटना बम कांड कब हुआ था, 28 जून 1931 को, ठीक है। और इसके नेता कौन थे, तो आपके हजारीलाल और प्रकाश उर्फ सूर्यनाथ, ठीक है, प्रकाश उर्फ सूर्यनाथ चौबे, ठीक है, थे। इसके बाद जो है 9 नवंबर 1932 को लाहौर षड्यंत्र की जो है सरकारी गवाही फणीश्वर नाथ ने जो घोष थे को बेतिया में जो है छुरा मारकर हत्या कर दिया गया था। इस हत्या के लिए जो है बैकुंठ शुक्ल को जो है 14 अप्रैल 1933 को फांसी दे दी गई थी, ठीक है, ये याद रखिएगा। और इसी के कहता है कि फणीश्वर नाथ घोष की गवाही के कारण ही भगत सिंह को फांसी लगा था। इसके बाद जो है खिलाफत आंदोलन और बिहार, तो सेवर्स की संधि से जो है तुर्की के जो है सुल्तान के समस्त अधिकार छीन लिए गए थे। तो ये जो वहाँ का जो थे ना सेवर्स की संधि, ठीक है, तो ये किसके बीच था, तुर्की और अंग्रेज, ठीक है,
अंग्रेज के बीच था, और इसीलिए जो है जो कि खलीफा था, जो कि धर्मगुरु माना जाता है, तो जो है खलीफा का पद के सारे जो है अधिकार छीन लिए गए थे, और यही लिए जो है खिलाफत आंदोलन हुआ था। तो 24 नवंबर 1919 को जो है दिल्ली के अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का जो है क्या हुआ था, गठन हुआ था और अधिवेशन हुआ था। तो 24 नवंबर 1919 को जो है अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का जो है क्या हुआ था, गठन हुआ था और अधिवेशन हुआ था। इसकी अध्यक्षता कौन किए थे, अध्यक्षता किए थे गांधी जी, ठीक है, कौन किए थे, गांधी जी। ओके, इसके बाद जो है 20 जून 1920 को जो है इलाहाबाद में जो है हुई हिंदू मुस्लिम संयुक्त बैठक में जो है असहयोग आंदोलन का जो है प्रस्ताव को जो है रखा गया था, अपनाया गया था। ओके, 6 अप्रैल 1919 को जो है पटना में जो है विनम्रता और उपासन दिवस बनाया गया था, ठीक है। इसके बाद जो है इसी दिन जो है हसन इमाम के नेतृत्व में जो है विशाल जुलूस निकाले गए थे। 15 और 16 मई 1919 को फुलवारी शरीफ में जो मुस्लिम उलेमा का जो है एक सम्मेलन हुआ था, जिसमें जो है ब्रिटिश को जो है असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था, ठीक है, ब्रिटिश सरकार के लिए। ओके, अब जो है असहयोग आंदोलन और बिहार में आ जाते हैं। तो असहयोग आंदोलन जो है सितंबर 1920 को जो है कांग्रेस के जो है विशेष अधिवेशन कलकत्ता में जो है गांधी जी ने जो है असहयोग आंदोलन का जो है प्रस्ताव रखा था। तो सितंबर 1920 को गांधी जी ने असहयोग का प्रस्ताव कहाँ रखा था, कोलकाता में रखा था, कोलकाता अधिवेशन, ठीक है, तो कोलकाता अधिवेशन में रखा गया था। बिहार में इस आंदोलन से जुड़े व्यक्ति कौन थे, असहयोग आंदोलन से जुड़े व्यक्ति में से जुड़े व्यक्ति मुख्य नेता के रूप में कौन थे, तो महरुल हक, मजहरुल हक। उसके बाद कौन थे, राजेंद्र प्रसाद, इसके बाद कौन थे, ब्रज किशोर, इसके बाद कौन थे, मोहम्मद शफी, ठीक है, ये लोग प्रमुख नेता थे। सुप्रसिद्ध जो है साहित्यकार राहुल सत्यनारायण असहयोग आंदोलन के दौरान जो है छपरा में जो है सक्रिय थे। तो छपरा से कौन थे, राहुल सत्यनारायण, याद रखिएगा। और ये जो है एक आपके किसान आंदोलन से भी सक्रिय थे। मजरुल हक ने जो पटना के दीघा में जो है खैरू मियाँ द्वारा दान दिए गए जमीन पे सदाकत आश्रम, ठीक है, तो सदाकत आश्रम, ठीक है, सदाकत आश्रम किसने किया था, मजरुल हक और किसके ज़मीन पे, तो खैरू मियाँ के द्वारा दान दिए गए ज़मीन पे। दान दिए गए ज़मीन पे और यहाँ पर कहाँ था, ये पटना दीघा, ठीक है।
अभी भी है, जाके आप देख सकते हैं, वहाँ पर कुछ बुकें हैं, पढ़ सकते हैं। ओके। और फिर दिसंबर 1920 को जो है अपनी आपातकालीन यात्रा के क्रम में जो है गांधी जी के प्रवास स्वरूप कुछ राष्ट्रीय स्कूल खोले गए थे, जिसमें जो है बिहार में एक जो है विद्यापीठ खोला गया था। बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन अब वहाँ जो है बिहार विद्यापीठ, ठीक है, का उद्घाटन 6 फरवरी 1921 को हुआ था गांधी जी द्वारा, ठीक है। गांधी जी द्वारा किया गया था। ओके। इसके बाद जो है आपको इसके जो है कुलपति कौन थे? कुलपति तो मजरूल हक। कुलपति मजरूल हक थे और कुलाधिपति मजरूल हक थे, कुलाधिपति, ठीक है। और कुलपति कौन थे? कुलपति कौन थे? आपके ब्रज किशोर प्रसाद थे, ठीक है। इसके बाद कह रहा है कि 30 सितंबर 1921 को जो है मजरूल हक ने जो है सदाकत आश्रम में जो है द मदरलैंड नामक अखबार, और यहीं से जो है सदाकत आश्रम से, यहाँ पर ही पॉइंट में लिख दीजिए, यहीं से क्या कहते, यहीं से आपके दी मदरलैंड अखबार, ठीक है, कब किया था? 30 सितंबर 1921 को, ठीक है, किया गया था। इसके बाद जो है आपके 16 अगस्त 1921 को जो है अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की जो है बैठक सदाकत आश्रम में हुई थी, ठीक है। इसके बाद है कि आपका जो है 27 नवंबर 1921 को बिहार में प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के कौमी सेवक दल का स्थापना, ठीक है। तो कौमी सेवा दल की स्थापना कब हुआ था? 27 नवंबर 1921, ठीक है। और कहाँ हुआ था? पटना में। ओके। अब ये जो है 22 दिसंबर 1921 को जो है प्रिंस ऑफ बेल का जो है पटना जो है आगमन हुआ था, ठीक है। तो कब हुआ था? 22 दिसंबर 1921 को प्रिंस ऑफ वेल्स, ठीक है, वेल्स का पटना आगमन। और यहीं क्या हुआ था? काला झंडा दिखाया गया था, काला झंडा दिखाया गया था, ठीक है। इसके बाद जो है 5 फरवरी 1922 को जो है चौरी चौरा कांड से क्षुब्ध होकर जो है गांधी जी ने जो है क्या किया था? असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। असहयोग आंदोलन के अनेक कारण थे, रॉलेट एक्ट, उसके बाद जो है जलियांवाला बाग, इसके बाद हंटर कमेटी की रिपोर्ट, और इसके बाद जो है भारत द्वारा स्वराज की मांग, खिलाफत आंदोलन, ठीक है। स्वराज पार्टी, यहाँ से एक और आ जाता है स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी, तो स्वराज पार्टी का जो है जब कांग्रेस का जो है अधिवेशन, ठीक है, कांग्रेस का गया अधिवेशन 1922 में जो हुआ था, में तेनई नामक गांव में होता, गया के कहाँ था? तेनई गांव, याद रखिएगा।
ठीक है, तेनई गांव में हुआ था, जिसमें जो है देशबंधु इसके अध्यक्ष कौन थे? देशबंधु चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास और क्या थे? अध्यक्ष थे। ओके। तो हुआ था जिसमें जो है प्रमुख सवाल था विधान परिषद में प्रवेश। ठीक है, लेकिन कांग्रेस के कुछ नेता जो है विधान परिषद में जो है प्रवेश नहीं चाहते थे, और इसी के कारण जो है बहिष्कार के कारण जो है, इसका मैं कारण लिख देता हूँ, विधान परिषद में प्रवेश। ठीक है, और जो इनके नेता थे जैसे चित्तरंजन दास और बहुत सारे नेता थे जो चाहते थे कि विधान परिषद में जो है प्रवेश किया जाए, लेकिन जो है गांधी जी और कुछ नेता ने जो है इनका बहिष्कार किया, और यही बहिष्कार के कारण जो है 1923 में जो है क्या हुआ? स्वराज पार्टी का गठन में स्वराज पार्टी का गठन, और इसके जो है अध्यक्ष और कौन थे? चित्तरंजन दास। ये जो है कांग्रेस के अंदर ही हुआ था, ऐसा नहीं कि अलग पार्टी बना था, कांग्रेस के अंदर ही एक अलग हुआ था। ठीक है, और मोतीलाल नेहरू पहले जो है मोतीलाल नेहरू सक्रिय थे, बाद में 1930 के बाद जो है आपका 25-30 के बाद जो है आपका सक्रिय होते हैं जवाहरलाल नेहरू। ओके, तो पहले वही थे। ठीक है, इलाहाबाद में जो है इनका जो है गठन किया जाता है। ठीक है, इसके बाद जो है यहाँ तक, इसके बाद जो है बिहार में जो है साइमन कमीशन का जो है बहिष्कार जो है किया गया था। इसी परिवेश में जो है 8 नवंबर 1927 को सर जॉन साइमन के नेतृत्व में जो है 7 समिति जो है जो सदस्य थे, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। ओके, साइमन कमीशन ओके का गठन कब किया गया था? साइमन कमीशन का गठन जो है 8 नवंबर 1927 को। ठीक है, और जिसमें 7 सदस्य थे, जिसमें भारतीय कोई भी नहीं था। यह जो है भारत 28 में आया था। यह भारत 1928 में आया था। ठीक है, और इसलिए जो है काले झंडे दिखाए गए थे। कारण क्या था कि 1919 में जो रॉलेट एक्ट आया था, तो उसी कहा गया था कि 10 साल बाद जो है हम इस पर जो है निरीक्षण करेंगे, और जो है जैसा अगर रहेगा कुछ सुधार तो मैं इसमें सुधार करूंगा, और जो है देखूंगा कि जो होम रूल लीग है मतलब दिया जाए या नहीं दिया जाए। ठीक है, तो ये 2 साल पहले ही गठन करके 28 में भेज दिया गया था, क्योंकि ब्रिटेन में जो है सत्ता परिवर्तन हुआ था। ओके, तो यही आए थे। साइमन कमीशन का बहिष्कार अनुग्रह नारायण सिंह द्वारा जो है कब किया गया था? बिहार लिख देते हैं यहाँ पे, बिहार में साइमन कमीशन का बहिष्कार, साइमन कमीशन का बहिष्कार 9 दिसंबर 1928 को अनुग्रह नारायण सिंह द्वारा। ठीक है, अनुग्रह नारायण सिंह की अध्यक्षता में किया गया था। ठीक है, लेकिन 22 दिसंबर 1928 को साइमन कमीशन 12 दिसंबर 1928 को जो है साइमन कमीशन जो है पटना आया था। अब 12 दिसंबर 1928 को साइमन कमीशन कहाँ आया था? पटना आया
था। ठीक है, इसमें जो है सच्चिदानंद सिंह द्वारा जो है हिंदुस्तान स्टैंडर्ड नामक मासिक पत्रिका, ठीक है, हिंदुस्तान स्टैंडर्ड, ठीक है, स्टैंडर्ड्स, किसके द्वारा? सच्चिदानंद द्वारा किया गया था। ठीक है, पत्रिका लिख देते हैं। इसके बाद जो है व्हाई सोशलिज्म, जयप्रकाश नारायण द्वारा लिखा गया था। ठीक है, व्हाई ए सोशल, ठीक है, किसके द्वारा? जयप्रकाश, ठीक है, द्वारा लिखा गया था, जयप्रकाश नारायण द्वारा। ठीक है, सत्याग्रह इन चंपारण, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं। सत्याग्रह इन चंपारण, इनके लेखक कौन है? राजेंद्र प्रसाद। ओके, इसके बाद असहयोग आंदोलन के समय ही जो है राजेंद्र प्रसाद ने जो है वकालत छोड़ दी थी। ओके, इसके बाद जो है हम आ जाते हैं 1918 में जो है अंग्रेजों ने जो है मुजफ्फरपुर के रत्नाकर प्रेस में जो है माँ की पुकार और जो है आपके 12 जुलाई 1919 को जो है खूनी कफन को जब्त कर लिया था। ठीक है, जो मुजफ्फरपुर का प्रेस था। पूर्व प्रेस कौन था? माँ की पुकार, पुकार और माँ की पुकार और आपका खूनी कफन, कफन को जो है 12 जुलाई 1919 को जो है जब्त कर लिया था। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल हम जो है दोबारा कुछ आगे लेके आएंगे टॉपिक। तो जो लोग नए हैं चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। साथ में इसका जो करंट अफेयर बीपीएससी का जो आ रहा है सेकंड चैनल, पीएससी वॉरियर करंट अफेयर पर आप जाके देख सकते हैं। पीएससी वॉरियर करंट अफेयर सर्च कीजिएगा, आ जाएगा, या फिर मैं इस वीडियो में जो है उसका लिंक डाल दूंगा, तो आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं और करंट अफेयर को आप बूस्ट कर सकते हैं। ओके, तो तब तक के लिए धन्यवाद।